अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई जिसने सोलर सिस्टम लगवाने हैं वो क्या करें, वो लगवाएं या ना लगवाएं। दूसरा, जिसकी आप पीएमटी ओवरलोड हो गई है, जिसकी पीएमटी पे जगह नहीं है, जिसको अप्रूवल नहीं आ रही, वो क्या करे। अगर उसने ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगवाने का सोचा हुआ था और लगवाना भी ऑन ग्रिड ही था, अब वो क्या करे, वो ऑन ग्रिड को किस तरह लगवाए। और जिसने हाइब्रिड का सोचा हुआ है क्या वो लगवाए या ना लगवाए। और तीसरी बात वो कि जो जिनका लोड ज़्यादा है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, कमर्शियल एंटिटी जिनका लोड 100 किलोवाट प्लस है, वो किस तरह ऑन ग्रिड सिस्टम को लगा सकते हैं आज भी, ताकि वो नेट मीटरिंग ना भी करवाएं तो उनका जो बिल है वो कम हो जाए। क्या करें वो। देखें, सोलर सिस्टम जिसने भी लगवाना है, अभी सोच रहा है लगवाने का, थोड़ी सी रिसर्च कर ले गूगल पे भी होता क्या है सोलर सिस्टम, उससे फ़ायदे आप क्या क्या उठा सकते हैं। क्या वो सिर्फ बिजली का बिल ही ख़त्म करेगा, या वो साथ वाले ने की छत पे लगा हुआ है तो मेरी छत पे भी लगना चाहिए ताकि मेरा घर अनोखा ना लगे, या कोई और वजह है उसकी जिसकी वजह से मैं सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहा हूँ। तो सोलर सिस्टम एक होलिस्टिक सोल्यूशन है जिससे आप अपने घर का बिजली बना सकते हैं, अपने घर की हीटिंग के लिए जो बिजली चाहिए उसको बना सकते हैं, अपनी घर की कुकिंग के लिए जो बिजली चाहिए उसको बना सकते हैं, और आपकी गाड़ी में और आपकी बाइक में जो बिजली जानी है, जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी और बाइक आज से 2-4 साल में ले ही चुके होंगे, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो भी आपको यही सोलर सिस्टम ही प्रोवाइड करके देगा। तो सोलर सिस्टम सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं था कि जो हमने बनाया और बस वापस ग्रिड को भेज दिया और हमारी खलासी होगा, ये यहीं पे बात रुकी नहीं थी। ये सोलर सिस्टम शुरू से ही इस तरह सही से डिज़ाइन होना था ताकि आपकी सारी ज़रूरियात जो हैं, जो सारी एनर्जी के मैटर्स हैं, एटलीस्ट वो आपके रेजिडेंशियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे आपके सॉल्व हो सके। अब आगे आए, अभी जो सिचुएशन आ गई पाकिस्तान में, जो प्रेडिक्टेड थी, पहले शुरू से हम बात भी कर रहे थे कि ऑन ग्रिड सिस्टम पे जब ज़्यादा रिलाई करेंगे सारे और सब ऑन ग्रिड की तरफ चले जाएंगे, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी था और इजी टू इंस्टॉल भी था, तो उसमें होगा ये कि जो आपकी ग्रिड है उस पर लोड पड़ेगा, क्योंकि ग्रिड इतना आसान नहीं है उसको अपग्रेड करना। और ये आपको हम कई वीडियोस में बता भी चुके हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का यही मसला है कि जब ग्रिड जो बनी है वो वन वे आपको देने के लिए बनी थी। अब हमने भी उसको बेचना शुरू कर दिया। जब हमने उसको बेचना शुरू किया तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही हमसे ले सकती है, उससे ऊपर करें तो वो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में भी इश्यूज़ आ जाते हैं, उसकी ट्रांसफार्मर्स उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो बनी ही नहीं है प्रैक्टिकली। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने अभी नहीं लगवाया उनके पास अभी भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। थोड़ी सी रिसर्च करें ऑफ ग्रिड सिस्टम्स और हाइब्रिड सिस्टम्स के ऊपर कि वो होते क्या हैं और वो काम किस तरह करते हैं। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो पहले जो भी सिस्टम होगा वो घर के लोड को देगा। घर के लोड का मतलब है जो भी आपका लोड है, और घर के लोड में चाहे आप उससे गाड़ी चार्ज करवा रहे हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम चार्ज कर सकता है, चाहे आप उससे बाइक चार्ज करवा रहे हो, चाहे आपकी छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई हो या आपके घर के एसीज हों, ये सारी चीज़ें आराम से ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर से आपको चला के दे सकता है। इसके साथ उसमें बैटरी बैंक्स लगते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोड शेडिंग कभी भी हो जाती है या ब्लैकआउट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, वहाँ पे बैटरी बैकअप हमेशा प्रेफर्ड ही रहता है, क्योंकि अगर आप मोस्टली घरों पे भी देखें तो जनरेटर्स रखे हुए हैं एक बैकअप पे, क्या लाइट जाएगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना मैं तो स्टोन एज पे चला जाऊँगा। ऐसे सिनेरियोज में या ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम इस तरह का मिलता है तो मेरा ख्याल है वो एक विन विन सिचुएशन है लोगों के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर आप आगे देखें, यही सिस्टम आपने खुद यूटिलाइज़ किया पहले घर पे सुबह 9 to 5, उसके बाद आपके पास बैटरी बैकअप है। अगर आप 1 से 2 बैटरीज भी लिथियम आयन की लगवा लेते हैं 10 किलोवाट की, तो आपका तकरीबन रात का जो लाइट लोड है जिसमें लाइट फैन फ्रिज वगैरह होते हैं वो ईजीली आपके निकल जाते हैं उसमें, और आपका जो सिर्फ बिल आता है वो बिजली का सिर्फ एसीज़ का रह गया रात का। अगर आप बोलें यार मेरा बिल ही एसी का आता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। उसको कैटर करने के लिए आप एक काम करें, सुबह 6 बजे उठें जब आप एसी बंद करते हैं और अपना मीटर नोट कर लें, और रात में जब 10 बजे अपना एसी ऑन करते हैं तो अपना मीटर दोबारा नोट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एसीज़ के बगैर कितना यूनिट चल रहे हैं और एसीज़ के साथ आपके कितने यूनिट चल रहे हैं। तो जो एसीज़ के बगैर आपके यूनिट चल रहे हैं वो भी एक अच्छी खासी उसकी भी एक अमाउंट होती है जिसका बिल आता है, और उसको आप बड़े इजीली सोलर के थ्रू आप कैटर कर सकते हैं। तो 70% अगर आप इस तरह भी कैटर कर लें तो आपका बिल, असल मकसद तो ये है कि मेरा बिल कम से कम होना चाहिए, मैं अपनी बिजली खुद बनाऊँ। तो कम कॉस्ट में ये बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है कि अब रिलायबिलिटी भी है, सिस्टम जो इन्वर्टर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स की ज़्यादा है, और फिर आपको एक बैटरी लाइट जाने की सूरत में बैटरी बैकअप भी मिल जाता है जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम में नहीं मिलता। अब ये सारी सिचुएशन पहले भी थी, पर पहले एक इजी ऑप्शन था कि हम ग्रिड के साथ लग के ग्रिड को बेच सकते हैं। आने वाले दिनों कराची में तो अभी से ही काफ़ी रिजेक्शन आना शुरू हो गई हैं कई की तरफ से कि हमारे जो PMTs हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं, अब हम और नहीं लगा सकते। आने वाले दिनों में अभी ऊपर नहीं आई पंजाब में KPK में, तो वहाँ भी आना शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो वहाँ पे भी आना ही है, उसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। पर यही बात है। तो कहने का मकसद है कि तीनों सिस्टम्स में से जो इंडिपेंडेंट सिस्टम हुए वो हुए हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड, और जो ऑन ग्रिड सिस्टम था वो तो आपने ग्रिड के साथ चिपकने के लिए एक सिस्टम लगवा लिया कि सोलर आपने लगवाया और ख़रीदे अब आपसे बैठ के ग्रिड, और जब ग्रिड नहीं ख़रीद पाएगी तो आपके जो घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ होगा ऑन ग्रिड वो भी ज़ाया हो जाएगा। उसकी वजह वही हुई कि आपने जो सिस्टम का चुनाव किया, जो चॉइस आपने करी वो ग्रिड के साथ चिपकने वाली करी। और इसको अगर आपने टेस्ट करना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ, हाँ, जो कि पहली स्टेट एंटिटीज है। और अगर आपको लगता है कि आपका ऑन ग्रिड सिस्टम इंडिपेंडेंट है तो उसका एक बेसिक सा टेस्ट, लिटमस टेस्ट ये है कि अपना जाके मेन ब्रेकर गिराएं घर का और देखें वो इंडिपेंडेंटली चलता है कि नहीं चलता। अगर तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम होगा तो वो नहीं चलेगा, बगैर ग्रिड के वो चल ही नहीं सकता है। ऐसे होता है ना जैसे लाइफलाइन होती है, ऑन ग्रिड सिस्टम की लाइफलाइन है ग्रिड, ग्रिड के बगैर ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन ही नहीं होता। तो अगर तो वो ऑन हो जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर वो ऑन नहीं होता तो फिर वो आप भी ग्रिड के साथ ही चिपके हुए हैं, और ग्रिड में जो भी मसले आएंगे वो आपके पास भी आएंगे, और ग्रिड में मसले नहीं आएंगे तो आपके पास भी नहीं आएंगे। और ग्रिड बैठ के अगर सोचेगी कि अपने रेट रिवाइज करना है, टैरिफ कम करना है, नेट मीटरिंग चलानी है नहीं चलानी, वो सारी बातें आपको अफेक्ट करेंगी। और अगर आपने उसके अगेंस्ट में हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड लगवाया होगा सिस्टम तो आप अपना घर का मेन ब्रेकर भी बंद कर दें, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम है, सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकता है, आपको भी रियल टाइम में दे सकता है, बैटरीज को भी चार्ज कर सकता है, और अगर सफिशिएंट बैटरी बैंक होगा तो आपको 24 आवर्स की बैटरी बैकअप इंडिपेंडेंटली भी दे सकता है। या आप पे डिपेंड करता है आप लगवाते हैं कि नहीं लगवाते। बिल्कुल। अगला वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके यहाँ लोड शेडिंग का क्या सिनेरियो है। कराची में तो आज 21 फीडर पे मेंटेनेंस वर्क जारी है।